नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि विदेश में स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई कर रही एक दलित छात्रा और इसी के साथ ही सफाई कर्मी की बेटी ने दलितों को लेकर के फैलाए जा रहे विपक्षियों के द्वारा भ्रामक खबर को झूठ करार दे दिया है और पूरी तरीके से पोल खोल दी है। दरअसल विपक्ष के द्वारा लगातार ये फैलाया जाता है कि कैसे दलितों का शोषण किया जा रहा है। जो दलित है वो लगातार पिछड़े वर्ग में होते जा रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा, उन्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया जाता और इसी के साथ ही उन्हें समाज से अलग रखा जाता है। बता दें कि दरअसल जेनेवा में पीएचडी की पढ़ाई कर रही रोहिणी गावरी, जो कि एक खुद दलित है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कैसे अब भारत में दलितों की स्थिति काफी बेहतर है और अब भारत का एक जो ओबीसी से बिलोंग करता हो या फिर दलित से बिलोंग करता हो, आज देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रधानमंत्री है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर रोहिणी गावरी ने आगे क्या बातें कही। आज जो भारत में दलितों की स्थिति है वो कई गुना बेहतर है एज कंपेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से या कुछ और नेबरिंग कंट्री से, क्योंकि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो हमारे इंडिया में है। इवन मुझे खुद भारत सरकार से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, तो मैं खुद एक रियल एग्जाम्पल हूँ। सो एज अ सैनिटेशन वर्कर्स डॉटर, तो सीरियसली ये एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है कि यहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह की फैसिलिटीज अभी जो दलित को इंडिया में मिल रही है और किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, बदलाव तो बहुत बड़ा है। एक सबसे बड़ा रियल एग्जाम्पल तो ये है कि हमारी फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट है मिसेस द्रौपदी मुर्मू। इवन हमारे पास अभी एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऑफ कोर्स दलितों में लास्ट 75 ईयर्स में चेंजेस आए हैं। और अगर आप देखें कि किस देश में अगर माइनॉरिटीज को इस तरह के टॉप लेवल तक पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन हमारे देश का संविधान इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग है कि आज एक निचले स्तर का व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा कर सकता है, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जा सकता है। तो ये सब कुछ बदलाव हुए हैं भारत में। बता दें कि एक सरकारी स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही इंदौर के एक सफाई कर्मी की बेटी ने जिनेवा में मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र में हाशिए पर रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए देश की प्रशंसा की है। बता दें कि रोहिणी गावरी ने यह कहा कि यूएन की बैठक में हिस्सा लेने का उनको एक सुनहरा अवसर मिला है। मैं पिछले 2 साल से जिनेवा में अपनी पीएचडी कर रही हूं और यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करना और भारत में दलितों की हालात के बारे में जागरूकता फैलाना मेरा सपना था। एक दलित लड़की होने के नाते इस तरीके की जगह पर पहुंचने का मौका मिलना बेहद कठिन होता है। बता दें कि पीएचडी छात्रा और दलित कार्यकर्ता रोहिणी गावरी ने ये कहा कि एक दलित लड़की होने के नाते मुझे गर्व है कि मुझे यहां आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का भी मौका मिला। मैंने लोगों को ये बताया कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में दलितों की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। हमारे भारत में आरक्षण नीति है। मुझे खुद भारत सरकार से 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली है, तो मैं खुद एक इसका उदाहरण हूं। एक सफाई कर्मचारी की बेटी होने के नाते हम यहां तक पहुंचे हैं। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि पाकिस्तान लगातार भारत में अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए के समुदाय से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने की कोशिश करता रहता है। वहीं रोहिणी ने यह भी कहा कि देश में बड़ा बदलाव हुआ है और आज हमारे देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू और एक ओबीसी कास्ट से बिलोंग करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश की आजादी के 75 साल में दलितों के हालातों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। रोहिणी ने आगे ये भी कहा कि हाशिए के लोगों में से शीर्ष पदों पर पहुंचने वालों की संख्या भले ही बहुत ज्यादा नहीं हो, मगर हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है। ये हाशिए पर रहने वाले समुदाय के हर सदस्य को ये अवसर देता है कि वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का सपना देख सके और उसे सच कर सके। हर कोई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जा सकता है। भारत में इस तरीके के बदलाव देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बोलते हुए JSMM के सज्जाद शर ने जानकारी दी है कि उनका संगठन संयुक्त राष्ट्र निकायों का ध्यान मानवाधिकारों और राष्ट्रीय अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाना चाहते हैं।
जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सिंध के लोग पिछले 75 वर्षों से गुलामी, अपमान, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण से सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से अपने ही देश की अगर बात की जाए तो हालांकि संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, किसी भी जाति को लेकर के, किसी भी धर्म को लेकर के सभी में समान अधिकार है, सभी को बोलने की आजादी है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है कि जो विपक्षी दल के कुछ नेता होते हैं, कुछ पार्टी हैं, वो लगातार एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है और उनको लेकर के तमाम तरीके की भ्रामक बातें करती हैं और ये कहती है कि अगर उस पार्टी को वोट दिया जाएगा और वो जो लोग हैं जो कि पिछड़े कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर ऐसे लोगों को जिताएगी, वोट देगी तो उनकी आवाजों को उठाएगी। लेकिन ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। ये जो नेता होते हैं वो हालांकि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये बातें तो बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही या तो वो सांसद चुन लिए जाते हैं या विधायक चुन लिए जाते हैं तो उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं कि कैसे उन्हीं के वोट के जरिए वो आज सदन तक पहुंचे। लेकिन इसके अलावा कई तरीके के एग्जाम्पल देश में देखने को मिलते हैं जहां पर दलितों को खासकर इन नेताओं के द्वारा निशाना बनाया जाता है और इनको उनके हक दिलाने की बात कही जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो जो नेता हैं वो इस बात से मुकर जाते हैं। और इसी के साथ ही ये कोई छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में ऐसी चीजें देखी गई है। बड़ी बड़ी पार्टीज लगातार इस तरीके से भेदभाव करते हुए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन दलितों का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब इनके अधिकारों को लेकर के बात की जाती है या फिर इनको समाज में बेहतर स्थिति देने की बात की जाती है तो इनसे मुकरते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि जिस तरीके से रोहिणी गावरी ने जो एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आज 75 साल के बाद जो कंडीशन सुधरी है भारत में दलितों की, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, क्योंकि खुद वो 1 करोड़ के स्कॉलरशिप के जरिए आज जिनेवा पहुंची है, PhD की पढ़ाई कर रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि वो एक दलित समाज से बिलोंग करती है और इसी के साथ ही वो एक सफाई कर्मी की बेटी है। तो ऐसे में ये बहुत कम लोगों के साथ देखने को मिलता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, न सिर्फ देश में बल्कि वो विदेश में जाकर के आज देश का नाम रोशन कर रही हैं। और इसी के साथ ही UN जैसी बड़ी सभा में भारत को लेकर के तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। भारत की जो स्थिति है उसके बारे में तारीफ कर रही है और ये भी बता रही है कि आज भारत में किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, आज वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। बता दें कि जब राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन किया गया था तो तमाम तरीके की आवाज उठी थी। लगातार विपक्षी दल भी इस को लेकर के विरोध करता हुआ दबे स्वर में नजर आया था कि कैसे एक आदिवासी को देश की राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये जरूर NDA की कोई चाल होगी और लोगों के वोट बैंक पर निशाना साधने की कवायद होगी जिसकी वजह से उनके नाम को आगे रखा जा रहा है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन देखने को मिला कि देश की जनता ने राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, प्यार दिया और आज वो देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पद पर काबिज है और देश की राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को बड़े ही गर्व के साथ लोग उनका नाम लेते हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो वो भी OBC समाज से आते हैं, गुजरात से आते हैं। गुजरात में वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और इसी के साथ ही अगर भारत की बात करें तो भारत के 2 बार के वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दल जो हैं हमेशा से उन पर निशाना साधते रहे हैं कि वो चाय बेचने वाले रहे हैं, अनपढ़ रहे हैं और एक चाय बेचने वाला कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इन तमाम चीजों को, भ्रम को तोड़ते हुए वो देश के प्रधानमंत्री भी बने और देश को चला भी रहे हैं। और जिस तरीके से विश्व स्तर पर आज भारत का नाम रोशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ और उनके नेतृत्व के कारण ही हो रहा है। इसी के साथ ही विदेशों में तमाम जो NRIs हैं, जो कि भारत के प्रवासी लोग हैं, वो भी इस चीज की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हैं और उनका कहना है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से चाहे फिर अमेरिका हो, लंदन हो, तमाम जगहों पर जो NRIs होते हैं उनको बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और ये कहा जाता है गर्व के साथ कि आप भारत से हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।